एवरीवन, वेलकम बैक। तो यूएस ने अपना नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का डॉक्यूमेंट रिलीज करा है, जिसमें उन्होंने इंडिया को एलाई बुलाया है, चाइना को एक कॉम्पिटिटर बुलाया है और रशिया को एक थ्रेट। अब सबसे पहले बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो डॉक्यूमेंट होता है, ये होता क्या है। ये एक्चुअल में एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि कंट्रीज ये बताती हैं कि वो किस कंट्री को किस नज़रिए से देखती हैं, कौन उनके एलाई है, कौन उनके लिए थ्रेट है, कौन उनके अगेंस्ट है और बेसिकली किस नेशन के साथ उनके कैसे टाइज हैं। ये सब इस डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ये डॉक्यूमेंट रिलीज करती हैं, इवन पाकिस्तान ने भी करा है, लेकिन इंडिया कभी नहीं करता। यूएस ने इस डॉक्यूमेंट में इंडिया को सबसे ज़्यादा बार मेंशन करा है। उन्होंने बोला है कि वर्ल्ड के सामने अभी ट्रिमेंडस चैलेंजेस हैं। इंडिया जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वो अमेरिका का मेजर डिफेंस पार्टनर है। इंडिया को रेफर करते हुए बाइडेन ने बोला कि इंडिया एक लाइक माइंडेड कंट्री है और न्यू दिल्ली हमारा की पार्टनर रहेगा फ्रॉम इंडो पैसिफिक टू क्वाड। उन्होंने बोला कि हम अपना जो कोऑपरेशन है उसको डीप करना चाहते हैं डेमोक्रेसीज के साथ और ऐसी कंट्रीज के साथ जो हमारे जैसा सोचती हैं। इंडो पैसिफिक से लेकर क्वाड तक इंडिया की बात हुई। ओकस जो कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स का एक ग्रुप है, उसके बारे में भी बात हुई। I2U2 ये नया ग्रुप बना है जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और यूनाइटेड स्टेट्स हैं, इसके बारे में भी बात हुई। और बाइडेन ने ये बोला कि हम एक स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जो प्रूव कर सके कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक कंट्री तक सीमित नहीं होती, बल्कि वर्ल्ड तक हम फैला सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। क्वाड को मेंशन करते हुए उन्होंने बोला कि क्वाड ने जो रीजनल चैलेंजेस थे उनको एड्रेस करा है और साइबर सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स को और ज़्यादा गहरा किया है। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सिक्योरिटी है उनके हाई स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करा है। आप देखोगे इस पूरे डॉक्यूमेंट में इंडिया को 8 बारी मेंशन करा गया है, जबकि पाकिस्तान को एक बारी भी मेंशन नहीं करा गया है। आपने अभी फिलहाल में देखा होगा कि यूएस काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा था पाकिस्तान की ओवरबोर्ड जाकर। इवन जब इंडिया ने भी इस चीज़ को पॉइंट आउट करा कि आप F-16 का पैकेज क्यों दे रहे हो, तभी यूएस ने ये रिस्पॉन्स दिया था कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये इंडिया को कोई थ्रेट नहीं देगा, जबकि पाकिस्तान इसको टेररिज्म को काउंटर करने के लिए यूज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बट अगर आप अभी के इंस्टांसेस देखोगे ना, तो यूएस बेसिकली पाकिस्तान से अब अलग जा रहा है फिर से, क्योंकि पाकिस्तान को यूएस चाहता था कि रशिया के अगेंस्ट कर दे। इस एरिया में से इंडिया और चाइना तो रशिया के अगेंस्ट होंगे नहीं, तो जो वोटिंग्स होनी थी यूएनजीए में उसमें पाकिस्तान रशिया के अगेंस्ट वोट कर दे, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं करा। पाकिस्तान ने चाइना और इंडिया की तरह उन वोटिंग से एब्सटेन कर लिया। तो अब कोई मतलब नहीं रह गया है यूएस का पाकिस्तान को और ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करते रहने का। उसी लिए अब यूएस दोबारा पाकिस्तान को उसकी जगह दिखा रहा है, उसको बेसिकली मिरर दिखा रहा है। चाइना और रशिया को मेंशन करते हुए यूएस ने बोला कि चाइना को आउट कम्पीट करना और रशिया को कंस्ट्रेंट करना, ये मेन गोल है इस स्ट्रैटेजी के। और चाइना के लिए बोला कि चाइना एक ऐसा नेशन है जो इंटेंशन रखता है इंटरनेशनल ऑर्डर को अपने तरीके से रीशेप करने की, ताकि वो उसके बेनिफिट के लिए यूज हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी जो यूएस से है, जो अमेरिका है, वो कमिटेड है कंपटीशन मैनेज करने में बिटवीन द कंट्रीज, लेकिन रेस्पॉन्सिबली। यानी कि जहां चाइना उसका बेनिफिट उठाना चाहता है, एडवांटेज उठाना चाहता है एक तरफ खेलकर, वहीं जो यूएस है वो एक हेल्दी कंपटीशन रखता है कंट्रीज के बीच। यूएस ने बोला कि हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि मेंटेन करी जाए जो कॉम्पिटिटिव एज है ओवर चाइना यूएस की, उसको मेंटेन करा जाए आने वाले टाइम में भी। और वहीं दूसरी तरफ रशिया जो इतना डेंजरस हो चुका है फिलहाल के टाइम में, उसको भी रोका जाए। दूसरा, इन्होंने बोला कि जो चाइना है वो सिर्फ इकलौता कॉम्पिटिटर है जिसके 2 इंटेंशंस हैं। पहला, इंटरनेशनल ऑर्डर को रिशेप करना। दूसरा, जो इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल पावर हैं उनको इंक्रीज करना इस चीज़ को करने के लिए, यानी अपने फेवर में चीज़ें करने के लिए इन पावर्स को इंक्रीज करना। ये 2 मेन इंटेंशंस है चाइना की। इस डॉक्यूमेंट में यूएस ने चाइना और रशिया के जो रिलेशंस बढ़ रहे हैं उसके बारे में भी बात करते हुए बोला कि ये जो स्ट्रैटेजिकली अलाइन हो रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर द वर्ल्ड। और रशिया ने जिस तरीके से ब्रूटली एक वॉर कर रखी है यूक्रेन में, उससे सारा पीस जो वर्ल्ड में है, यूरोप में है और वर्ल्ड में है, वो शैटर हो गया है। और स्टेबिलिटी जो थी वर्ल्ड वाइड वो भी अफेक्ट हुई है। और जो न्यूक्लियर थ्रेट्स हैं रशिया के,
वो नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम के अगेंस्ट जाते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर को पुतिन्स वॉर बोलते हुए यूएस ने कहा कि इस वॉर ने जो रशिया का स्टेटस था बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज और एशियन पावर्स में, उसको बेहद डिमिनिश कर दिया है, उसको घटा दिया है। और जो मॉस्को की सॉफ्ट पावर थी, सॉफ्ट पावर मैंने आपको पहले भी समझाया है, एक ऐसा तरीका होता है जिससे कि आप बिना वॉर के, बिना वायलेंस के अपनी बात मनवा सकते हैं। जैसे मीडिया एक बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर का सोर्स होता है। आपको पता है बहुत सारे मीडिया चैनल्स रशिया के बैन हो चुके हैं इन डिफरेंट कंट्रीज यूक्रेन की वॉर की वजह से। सो उसी के लिए बोला जा रहा है कि मॉस्को की जो सॉफ्ट पावर थी और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस था वो भी कम होता नजर आ रहा है। और जो वर्ल्ड वाइड रिस्पॉन्स गया है रशिया की तरफ इस वॉर के बाद, उससे ये मैसेज जाता है हर एक कंट्री को कि कोई भी कंट्री ग्लोबल इंटीग्रेशन के बेनिफिट्स को एंजॉय नहीं कर सकती अगर वो यूएन चार्टर के अगेंस्ट जाती है। ये तो हो गई यूएस के डॉक्यूमेंट की बात। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान ने भी अपना फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जारी करा था और ये इमरान खान के टाइम पे हुआ था और उसमें इंडिया को 16 टाइम्स मेंशन करा गया था और जम्मू कश्मीर के इशू को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू दिखाया गया था पाकिस्तान के इस डॉक्यूमेंट में, जिसकी वजह से जिस भी लोगों ने ये पढ़ा था, डॉक्यूमेंट देखा था, उनको सिर्फ ये लग रहा था कि पाकिस्तान की जिंदगी में बस इंडिया और जम्मू कश्मीर का इश्यू रह गया है और कुछ नहीं। इसीलिए जब बात आई कि इंडिया को भी अपना नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट रिलीज कर देना चाहिए, तो लोगों ने ये बोला था, ये आर्टिकल्स छपे थे बहुत ज़्यादा, कि अपना अगर आप ये डॉक्यूमेंट निकालोगे तो प्लीज़ पाकिस्तान की तरह मत निकालना, क्योंकि पाकिस्तान का जो ये डॉक्यूमेंट था इसमें इंडिया और जम्मू कश्मीर के अलावा और कुछ था ही नहीं। बहुत ज़्यादा मजाक बनाई गई थी इनके डॉक्यूमेंट की। लेकिन देखो, इंडिया को भले ही लोग बोले, दूसरी कंट्रीज़ बोले कि इनको एक डॉक्यूमेंट निकालना चाहिए बाकी कंट्रीज़ की तरह, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। आपको पता है जिस सिचुएशन पर फिलहाल अभी इंडिया है, एक किंग मेकर टाइप पोजीशन हमको दी गई है। हम जिसके भी साइड हो जाते हैं वो साइड स्ट्रोंग हो जाती है। इसलिए अगर हम ये डॉक्यूमेंट जारी करते हैं, रिलीज करते हैं, तो इसमें ऑफ कोर्स बहुत ही साफ साफ शब्दों में हमें हर कंट्रीज के साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं, कौन हमारी प्रायोरिटी है, कौन हमारा एलाई है, कौन हमारे पार्टनर्स है, ये सब उसमें मेंशन करना पड़ेगा, जो कि अभी इंडिया नहीं कर सकता, बिकॉज हमें डिप्लोमेसी के साथ चलना पड़ेगा। इसी वजह से हमने आज तक कोई नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जारी नहीं करा है। और एक और बात मैं मेंशन कर दूं यहाँ पे, जैसे यूएस ने हमें एलाई बुलाया है, इंडिया ने कभी भी यूएस को एलाई नहीं बुलाया है, जबकि सिर्फ पार्टनर बुलाया है। अब आपका क्वेश्चन होगा एलाई और पार्टनर में क्या डिफरेंस है? एलाई और पार्टनर में ये डिफरेंस है, जो पार्टनरशिप होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन जो अलाई होते हैं वे मित्र मुल्क होते हैं। यानी कि अगर एक कंट्री पे अटैक भी होता है तो दूसरी कंट्री उसका साथ देने के लिए आएगी, तो उस कंट्री को अलाई बोला जाएगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि इंडिया ने आज तक यूएस को अलाई क्यों नहीं बोला है, क्योंकि हिस्ट्री गवाह है यूएस ने हमारा साथ नहीं दिया है कभी भी। अभी रिसेंट की बात छोड़ दो, थोड़ा पास्ट में जाके देखो, तो इसीलिए इंडिया ने कभी यूएस को अलाई नहीं बोला है। लेकिन अब जब यूएस ने हमें अलाई बोला है तो इंडिया ये चाहेगा कि आपके एक्शंस भी इस चीज को दिखाएं कि हाँ इंडिया सच में आपका एलाई है, क्योंकि आपके एक्शंस कुछ और ही बोलते हैं। अब अगर मैं दोबारा यूएस के डॉक्यूमेंट की बात करूं तो यूएस ने ये भी बोला है, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए यूएस ने बोला कि हम अपनी इस यूएस सिक्योरिटी को वहां पे अपहोल्ड करेंगे ताकि जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है वो इम्प्रूव हो सके और जो इंटरनेशनल एक्टिविटी है रीजन में वो इंक्रीज हो सके। So this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.